हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्लास 9th का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी लर्नर्स? लेट गेट स्टार्टेड। हमने अपनी पिछली वीडियो लेसन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा था, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में लेबल करा था। इस लेसन में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है हम इससे पढ़ेंगे। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ अ डेलिकेट थिन इलास्टिक लिविंग एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत ज़्यादा थिन, पतली, इलास्टिक, जिसे हम इलास्टिक मतलब जिसे हम खींच सकते हैं, लिविंग, जीवित एंड सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है? देखो, हमें पता है कि सेमी का मीनिंग होता है हाफ, इसलिए हम हाफ सर्कल को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। तो सेमी परमिएबल मतलब हाफ, और परमिएबल मतलब अलाउड टू गो थ्रू। तो ये कुछ चीज़ों को ही अपने आर पार जान देती है, इसलिए हम इसे सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। Now let's go to the second point. It's made up of two layers of lipid molecule in which protein molecule are floated. देखो, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू बॉल्स है और इनमें ये रेड रेड स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं, ये है लिपिड। एक बार मैं इसका डायग्राम आपके लिए अलग से बना देता हूँ। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आ गया हमारा लिपिड और ये इसके स्ट्रिंग्स निकले रहते हैं। ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये तो इसके स्ट्रिंग्स है, और ये ब्लू कलर का यहाँ पे ऊपर आता है लिपिड। ये इस पूरे को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। ठीक है, नाउ आपको पता चल गया लिपिड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें बीच में हमें प्रोटीन दिखते हैं। प्रोटीन कौन से है? ये जो रेडिश ब्राउन कलर के जो ये आप देख सकते हो ये सब्सटेंस है, इससे हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये मेनली किसका बना होता है? इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, नाउ द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी फ्रॉम 75 to 110 अगंस्ट्रॉम। ठीक है, अगंस्ट्रम एक और हमारी मेजरिंग यूनिट होती है, जिससे हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। नहीं तो आप कह सकते हो ये 5 to 10 नैनोमीटर की होती है। कैन बी ऑब्जर्व अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। हम इसे खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम जानते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये एज अ लाइन दिखेगा, पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसका स्ट्रक्चर देख पाते हैं। इस वजह से हम इसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। इट मेंटेन द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल। सेल की शेप कैसी होगी, सेल का साइज कैसे होगा, ये दोनों चीज़ ये मेंटेन करता है। इट प्रोटेक्ट इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल। ये अंदर का कंटेंट बचा के रखेगा। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सेल फॉर यू। तो अब हम यहाँ पे सेल का डायग्राम बनाते हैं एक छोटा सा। तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ। ये हमारा एक सेल हो गया, समझो। ये हमने एक रेक्टेंगुलर सेल ले लिया। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि ये अंदर का जो यहाँ पे कंटेंट होगा उसे एक्सटीरियर कंटेंट से प्रोटेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये क्या है? ये है हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखो, ये एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस को भी मेंटेन करता है। कैसे करता है? हम एक और सेल का डायग्राम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, अब ये सेल के बाहर हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं है सोडियम की। ओके, Na के मॉलिक्यूल है, Na के। ओके, और ये हमारा सेल है। तो जो ये हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर है, जो हमारी ये सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर है, ये खाली कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ कर दिया है अंदर और बाहर जाने के लिए। ये हमने पढ़ा था, ये हमने समझ भी लिया था अच्छे से। ऐसे ही अगर सेल में से किसी चीज़ को बाहर जाना होगा, वो किसके मर्जी से जा पाएगा? वो जाएगा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मर्जी से, और किसी को अंदर आना होगा तो वो किसकी मर्जी से आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मर्जी से। इसलिए हम क्या कहते हैं, इट्स रेगुलेट द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, देखो मैं तुम्हें होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन बोलूँगा और फिर मैं तुम्हें इसे सेल के रेफरेंस में समझाता हूँ। होम्योस्टेसिस इज अ स्टेट ऑफ स्टडी इंटीरियर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम्स। देखो होम्योस्टेसिस एक स्टेट होती है जिसमें हमारा अंदर, मतलब अंदर से हम फिजिकली और केमिकली मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी को जीने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसे सेल के रेफरेंस में समझाता हूँ। इसके लिए मुझे एक और बार सेल का डायग्राम बनाना होगा, तो लेट्स डू द डायग्राम। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं सेल का। एग्जाम्पल ही हमारा एक सेल है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और हमने पहले क्या देखा था, यहाँ पे किसका मॉलिक्यूल था, Na का मॉलिक्यूल था। ये छोटा सा ही होगा, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए मैंने ये बनाया है। Na का यहाँ पे हमारा क्या था, Na का हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल था। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पहले से ही Na है। अब इसे और Na नहीं चाहिए, या इसे Na बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है, ये मेंटेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि इसे मुझे अंदर भेजना है या नहीं भेजना, जिससे कि सेल सर्वाइव कर पाए। तो सिलेक्टिवली परमिएबल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है सेल का, जिससे सेल सर्वाइव कर पाता है। हाँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होम्योस्टेसिस होता क्या है, आप सिंपली ये समझ सकते हो, होम्योस्टेसिस कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लिविंग थिंग है वो अपना आप को लिविंग रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी प्रोसेस कर रही है वो होम्योस्टेसिस है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा सेल वॉल। सॉरी, हमने सेल वॉल का भी लेबलिंग देखी थी, हम एक और बार सेल वॉल की लेबलिंग देख लेते हैं। प्लांट्स हमने देखा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में आप ये जो बाहर देख रहे हो, ये येलो कलर का, ये क्या है, सेल वॉल है। अगेन हमने बैक्टीरियल सेल में जो हमने देखा था, ये रेड कलर का जो ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ओके, अब हम इस सेल वॉल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सेल वॉल, नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया। क्योंकि ये ह्यूमन में तो होती नहीं है, तो प्लांट और बैक्टीरिया का जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो नॉन लिविंग होगी। हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है पर सेल वॉल नॉन लिविंग है। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग होती है प्लांट और बैक्टीरिया की। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी टफ रिजिड एंड समटाइम फ्लेक्सिबल। ये बहुत टफ होती है, बहुत रिजिड होती है, मतलब टफ को एंड रिजिड इज अ काइंड ऑफ सेम थिंग, एंड समटाइम फ्लेक्सिबल, कुछ टाइम ये बहुत फ्लेक्सिबल भी बन जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस, हेमीसेलुलोस एंड पैक्टिन। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेल, ये हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब हमने इलेक्ट्रॉन के अंदर देखा है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमारे सेल वॉल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है। तो अगर आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये स्टिक लाइक जो ये है, ये क्या है, सेलुलोस है। ग्रीन कलर की स्टिक लाइक जो भी है इसे कहते हैं हम सेलुलोस। ठीक है, जो ये रेड कलर की यहाँ पे लाइनिंग आ रही है इसे कहते हैं हम हेमीसेलुलोस, और जो ये ब्लू कलर की आ रही है लाइनिंग इसे कहते हैं हम पेप्सिन। ओके, तो ये किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोस, हेमीसेलुलोस एंड पेप्सिन। ऐसे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि बिटवीन द चैप्टर भी है, एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मे बी थिन और थिक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सारी लेयर हैं, ऊपर सेलुलोस की लेयर है, फिर बीच में है, फिर नीचे है। तो ये मल्टी लेयर भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है।
थिकनेस वेरी फ्रॉम 50 to 1000 एंगस्ट्रॉम। अब हम क्या देखते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो जाती है। 550 से हमारी 1000 एंगस्ट्रॉम तक हो जाती है, वो जिसका मतलब है इसकी 5 to 80 नैनोमीटर होगी, 520 to 80 नैनोमीटर होगी। ओके, अब हम इसका फंक्शंस देखते हैं। प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड स्ट्रेंथ एंड रिजिडी। देखो हमने यहाँ पे देखा प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये शेप दे रहा है प्लांट सेल को कि कैसा दिखेगा, रिजिडिटी दे रहा है। ठीक है, इसलिए तो प्लांट कितने हार्ड होते हैं तोड़ने के लिए, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं हम उसे तोड़ नहीं पाते, और ह्यूमन है उसका हाथ तो चाकू से भी कट जाएगा, पर जो पेड़ होगा वो तो नहीं कटना चाकू से, तो ये बहुत रिजिड होती है। ओके, उसके साथ ये प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग अप ऑफ सेल एंड डेजिकेशन। डेजिकेशन क्या कहते हैं हम, सड़ना गलना। तो कई बार जो प्लांट होता है वो सड़ जाता है, गल जाता है, या क्या कह सकते हैं सूख भी जाता है कई बार। तो ये उस चीज़ से प्रिवेंट करती है। कैसे प्रिवेंट करती है, जो हमारा लीव है उसमें से हमें पता है वाटर निकलता है। वाटर किस में से निकलेगा, अल्टीमेटली सेल में से निकलेगा, पर सेल के पास तो प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल है, तो वो वाटर लॉस कम कर देता है और वो डाइंग अप से प्रिवेंट करता है। हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑफ सेल एक्सपेंशन। कई बार सेल फूल जाते हैं, जब सेल फूल जाते हैं तो उसे रोकने के लिए, सेल स्वेल अप हो जाता है, उसे रोकने के लिए हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। ओके, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस। बाहर से कोई पैथोजेंस भी नहीं आ सकते। व्हाट आर द पैथोजेंस? पैथोजेंस आर द harmful microorganisms which can attack our body and give us diseases. So it protect a cell from the external pathogens. So this all was for today's video. In today's video we have learned about plasma membrane and cell wall. In upcoming videos we're going to learn about nucleus and other cell organelles. Till then, take care, subscribe my channel, and if you like my video, hit the like button and keep watching it. Thank you and have a nice day.